इसी श्रृंखला में और एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा बायो 99। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा आप ये बताइए और इसका किसान को किस तरीके से फायदा होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं। बिल्कुल। मैं जब बायो 99 ये प्रोडक्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं नेटसर्फ के बायोफिट रेंज में, वो सभी प्रोडक्ट किसानों के कुछ समस्या के ऊपर समाधान के रूप में काम करते हैं। तो वैसे ही ये प्रोडक्ट भी किसान की कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण समस्याएं होती है उनके ऊपर ये काम करता है। तो ये प्रोडक्ट है क्या? तो ये प्रोडक्ट एक स्प्रे एडिटिव है। मतलब आप जब भी किसान कोई छिड़काव करता है तो उस छिड़काव में उसके साथ यूज किया जाने वाला ये प्रोडक्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक सिलिकॉन बेस्ड स्प्रे एडिटिव है। तो मार्केट में जो कार्बन बेस्ड स्टिकर और स्प्रे एडिटिव्स यूज किए जाते हैं उनसे ये 10 गुना ज्यादा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट जो है वो नेटसर्फ की R&D टीम ने यहाँ पे बनाया है। तो ये एग्जैक्टली किसान के कौन से समस्या के ऊपर काम करता है ये अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो किसान मार्केट से जो भी कोई प्रोडक्ट स्प्रेइंग के लिए लेके आता है, छिड़काव के लिए लेके आता है, ये प्रोडक्ट होता है पेट्रोकेमिकल ऑयल बेस्ड। तो ये पानी में पूरी तरीके से घुलनशील नहीं होता, मिक्स नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से जो स्प्रे हम लोग करते हैं, किसान करता है, तो वो 100% इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे पाता। तो इसमें बायो 99 के साथ अगर मिला के हम लोग ये स्प्रे करते हैं तो बायो 99 जो है ये पानी के और उस दवाई के बीच का जो सरफेस टेंशन होता है उसको पूरी तरीके से ब्रेक करके उस दवाई को पानी के अंदर पूरी तरीके से मिक्स करने का काम करता है, घुलनशील बनाने का काम जो है वो बायो 99 की वजह से होता है। तो जब भी हम कोई स्प्रे करते हैं तो ये पूरी तरीके से अपने फसल के ऊपर उस दवाई का जो यूज है, उपयोग है, वो किया जाता है। दूसरी जो समस्या होती है वो ये होती है कि जब भी किसान कोई स्प्रे करता है तो उस स्प्रे करने के बाद वो जो दवाई है वो फसल के ऊपर, पत्तों के ऊपर चिपक नहीं पाती। हो सकता है कि दवाई यूज करने के बाद जोर की बारिश आ जाए, या हो सकता है वो दवाई यूज करने के बाद जोर की हवा चल रही है, या बहुत बार ये भी होता है कि दवाई तो यूज कर लेते हैं लेकिन धूप की वजह से उसका जो बाष्पीभवन हो जाता है और उसकी वजह से जो दवाई हमने यूज की है उसका इस्तेमाल ही नहीं हो पाता। तो इसमें ये जो बायो 99 है ये एक बहुत उत्कृष्ट स्टिकर की तरह काम करता है। ये दवाई को पत्तों के ऊपर चिपकाने का काम करता है। तो बारिश भी आ जाए, हवा भी चल रही है या धूप में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी इसका जो दवाई का जो वेस्टेज है वो यहाँ पे रोका जाएगा। तीसरा जो काम ये करता है वो ये होता है कि बहुत बार हम लोग जब दवाई का इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो उसके बाद दवाई का जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए पूरे फसल के अंदर या उस पेड़ के अंदर पत्तों के द्वारा, वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो ये जो बायो 99 है वो उस दवाई का पूरी तरीके से 100% जो बायो अवेलेबिलिटी होती है उसको बढ़ाने का काम ये बायो 99 करता है। तो पूरी तरीके से ये फसल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो दवाई हमने छिड़काव की है वो फसल के निचले स्तर तक, मतलब उसके रूट तक लेके जाने का काम जो है वो पूरी तरीके से करती है। बहुत बार होता ही है कि हम लोग जब दवाई का छिड़काव करते हैं किसी कीटकों को कंट्रोल करने के लिए करते हैं तो हम स्प्रे ऊपर से करते हैं। तो ये जो कीटक होते हैं वो पत्तों के निचले स्तर पर होते हैं और हम जब छिड़काव करते हैं तो ऊपरी हिस्से से करते हैं। तो हमने जो छिड़काव किया है वो अगर पत्तों के नीचे तक नहीं जाएगा तो वो कीटक कंट्रोल में नहीं है। तो अगर बायो 99 हमने अगर हमारे उस कीटकनाशक के साथ यूज किया है तो ये क्या करेगा, ये उस कीटकनाशक को पूरी तरीके से पत्तों के अंदर एब्जॉर्ब करके पत्तों के निचले हिस्से तक लेके जाएगा, जिससे कि कीटों का नियंत्रण जो है वो अच्छी तरीके से होगा और किसान को रिपीट स्प्रे वहां पे बार बार स्प्रे नहीं करने पड़ेंगे। या बहुत बार होता है कि ये कीटकनाशक से रिजल्ट नहीं आया तो किसान जाता है कृषि सेवा केंद्र में, वो बोलता है कि ये छोड़ दो, दूसरी दवाई इस्तेमाल करो। तो दवाई भी अलग अलग इस्तेमाल हो जाती है या फिर रिपीट स्प्रे हो जाती है। इससे किसान का खर्चा जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो हम बायो 99 के साथ किसान का ये जो होने वाला खर्चा है उसको गारंटेड यहाँ पे कम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इसमें इस बायो 99 में जो ये सिलिकॉन, ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पे यूज किया गया है, ये अपने आप में एक इफेक्टिव न्यूट्रिएंट है जिसकी फसल को जरूरत होती है। तो ये भी इससे यहाँ पे मिल जाता है। उसी के साथ साथ ये जो सिलिकॉन है ये हमारी फसल में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को भी डेवलप करता है, जिससे हमारे फसल में उसका जो
अंदरूनी जो सेहत है वो भी वहां पे डेवलप होने में मदद करती है। तो ऑल टुगेदर हम अगर देखते हैं तो इस बायो 99 का यूज करके किसान अपना जो स्प्रेइंग का खर्चा है उसको 25% से ज्यादा गारंटेड यहाँ पे कम कर सकता है अगर बायो 99 यूज करे तो। अच्छा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब भी छिड़काव करें तब बायो 99 का इस्तेमाल किसान जरूर करें। यस। अगला सवाल सर मेरा ये है कि ये बायो 99 का इस्तेमाल जो है ये किस तरीके से किया जाना चाहिए और ये कौन कौन सी दवाइयों के साथ हम इसके छिड़काव के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? अभी जैसे दिलीप सर ने कहा कि ये बायो 99 क्या है, तो बायो 99 ये स्प्रे एडिटिव है और इसका मुख्य कार्य क्या है, हर एक स्प्रे की इफिशिएंसी बढ़ाने का काम करता है, मतलब कार्यक्षमता बढ़ाने का ये काम करता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, मेरी सलाह ये रहेगी कि बायो 99 मतलब हमारा किसान कोई भी दवाई वो बायोफिट रहे या मार्केट में अवेलेबल इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड रहे या खरपत के ऊपर खरपतवार इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक स्प्रे के साथ बायो 99 इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर वो वहां पे बायो 99 इस्तेमाल करता है तो उसकी इफिशिएंसी बढ़ेगी और जिस हेतु के लिए वो स्प्रे कर रहा है, जिस हेतु के लिए वो छिड़काव कर रहा है, उसका हेतु 100% तक सफल हो सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि बायोफिट के साथ भी और बायोफिट के अलग अलग बाकी के जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट है उसके साथ भी ये बायो 99 का स्प्रे होना चाहिए। अच्छा, और ये किस तरीके से किया जाना चाहिए, मतलब ये इसका कोई मतलब स्टैंडर्ड ऐसा कोई है, ये है क्या? हाँ, मतलब जैसे कि समझो आप बायोफिट का प्रोडक्ट स्प्रे कर रहे हो तो उसके साथ ये 15 लीटर पानी के लिए 5 ml मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि बायो 99 जो है ये कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन है और इसका जो स्टैंडर्ड डोज जो हमारे R&D टीम ने बनाया है वो 5 ml पर 15 लीटर पानी के लिए ये बनाया है। तो इसी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना। मैंने कुछ किसानों से ऐसा सुना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये जमीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या ये सच है और इसके बारे में आपकी राय क्या है? बिल्कुल सर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बायो 99 ये जो प्रोडक्ट है ये एक सिलिकॉन बेस्ड स्प्रे एडिटिव है जिसका मुख्य काम जो है वो सरफेस टेंशन को ब्रेक करना है। तो जैसे हम सरफेस टेंशन पानी और दवाई के बीच में की बात की, वैसे ही जमीन, मिट्टी और पानी के बीच में भी एक सरफेस टेंशन होता है और उस टेंशन की वजह से जो पानी का मिट्टी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन जिस तरीके से होना चाहिए वो बहुत बार अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। तो अगर हम लोग बायो 99 को सॉइल के साथ या मिट्टी में भी अगर यूज करते हैं तो ये बायो 99 जो है वो पानी और मिट्टी के बीच का सरफेस टेंशन जो है उसको ब्रेक करके पानी का मिट्टी के अंदर का जो एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाएगा और ये पानी की जो मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को पकड़ के रखने की जो क्षमता है, इसमें भी इंप्रूवमेंट या सुधार ये ला सकता है। तो इसे हो क्या सकता है कि पानी देने की जो मात्रा है या जो बार बार पानी देना पड़ता है फसल को हमारे, उसमें हम थोड़ा सा पानी की बचत कर सकते हैं और ये लंबे समय तक पानी जो है वो हमारे जमीन के अंदर बायो 99 के इस्तेमाल के बाद टिका रहेगा। तो इससे जो न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी होती है सॉइल में वो भी अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी सॉइल में हो सकती है। तो मैं ये बिल्कुल सलाह दूंगा कि इसको डेफिनेटली आप पानी के अंदर यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिलिकॉन भी है तो वो भी मिट्टी में जाके जो न्यूट्रिशन हमारे फसल को मिलना चाहिए वो भी वहां पे मिलेगा। इसको इस्तेमाल करते वक्त हमें पानी के अंदर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ड्रिप अगर हमारे पास है तो ड्रिप से ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं या फिर खुले पानी में भी हम इसको छोड़ सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए 1 एकड़ के लिए 1 लीटर बायो 99 हम औसतन एक बार के लिए 100% इसको यूज कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो किसानों को अपने जमीन के सुधार में मिल सकता है। ओके, किसी किसान भाई से इसके इस्तेमाल करते वक्त अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो क्या हो सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे कि यहाँ पे बायो 99 की अगर बात आती है तो बायो 99 का स्टैंडर्ड डोज है 5 ml 15 लीटर पानी के लिए। सही। ये हमारे R&D टीम ने अलग अलग ट्रायल्स के बाद ये इसके ऊपर उन्होंने कंक्लूजन पाया कि 5 ml बायो 99 ये सफिशिएंट है 15 लीटर पानी में जब फॉलियर स्प्रे ले रहे हो तब, बराबर। तो अगर इसकी मात्रा अगर गलती से बढ़ जाती है, अगर समझो कि 7 ml हुआ, 10 ml हुआ या 15 ml हुआ, तो क्या नुकसान हो सकता है क्या? तो यहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सिलिकॉन बेस है
तो यहाँ पे सिलिकॉन बेस होने के कारण इसकी अगर मात्रा बढ़ जाती है तो सिलिकॉन पत्तों के ऊपर उसकी एक पतली परत बनाएगा, और वो जो पतली परत है वो फोटोसिंथेसिस में रुकावट पैदा कर सकती है। और फोटोसिंथेसिस में अगर रुकावट पैदा हुई या इवापोट्रांसपिरेशन जो रेट है, मतलब रेस्पिरेशन जो पौधे करते हैं उसमें रुकावट पैदा हुई, तो वहां पे अपने पौधे जो है, अपनी जो फसल है वो थोड़ी पीली पड़ सकती है। लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अगर गलती से अगर हुआ तो इसका इमीडिएट रेमेडी सोल्यूशन भी हमारे पास है। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप खाली स्टीमरिच का एक हल्का स्प्रे लो, मतलब 1 से 2 ml स्टीमरिच पर लीटर पानी में एक हल्का खाली स्टीमरिच का स्प्रे लो, और उसके बाद तुरंत आप पानी छोड़ो खेत के लिए। मतलब ड्रिप इरिगेशन है या फ्लड इरिगेशन, या आप पारंपरिक पद्धति से अगर पानी देते हो तो उस माध्यम से आप पानी छोड़ दो। ये 4 से 5 दिन में नॉर्मल अवस्था में पूर्ववत हो जाएगा, उसमें कुछ ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। लेकिन हमें इसमें सावधानी ये बरतनी कि 5 ml से ज्यादा डोज किसी भी हालत में बढ़ना नहीं चाहिए। मतलब एक्सपर्ट रिकमेंडेशन ये है कि दी हुई मात्रा में ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। होना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी। ये बात हमें ध्यान में रखनी है।